हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आपका चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें देखो, जो आपकी एक्सरसाइज 13.1 है उसमें दो आपके सॉलिड फिगर्स हैं वो डिस्कस किए जाएंगे और उनमें भी स्पेशली सरफेस एरिया के बारे में ही है। वॉल्यूम के बारे में आप आगे डिस्कस करेंगे जो अगली एक्सरसाइज होंगी उनमें। तो बात कर लें क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड आपका किस शेप का होता है ये हम पहले प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। क्यूबॉइड होता है वो रेक्टेंगल से क्रिएट किया जाता है, उसके फेस होते हैं वो रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं। एटलीस्ट दो तो आपको मिलेंगे। ये यदि दो रेक्टेंगल शेप हैं तो ये दो भी रेक्टेंगल शेप होंगे। ये दोनों स्क्वायर भी हो सकते हैं या रेक्टेंगल भी बन सकते हैं, बट रेक्टेंगल आपको स्पेशली मिलेगा ही डेफिनेटली। ओके, तो ये आपका क्यूबॉइड है और क्यूब होता है उसमें सारी फेस ही स्क्वायर शेप होती हैं। एक शेप भी आपको रेक्टेंगल शेप नहीं मिलेगा, सारी शेप आपको, सारी जो प्लेन शेप हैं वो आपको स्क्वायर शेप की मिलेंगी। ठीक है, तो देखो ये क्यूब है, इसमें हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। टोटल 8 वर्टेक्स होते हैं, वर्टाइसेज होते हैं। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, 4 बेस वाले पॉइंट हैं और 4 टॉप वाले पॉइंट्स हैं। ये टोटल 8 वर्टाइसेज हो गए इसके, और इनसे टोटल 6 फेस बन रहे हैं और 6 के 6 फेस हैं वो स्क्वायर शेप के हैं। ऐसे ही इस क्यूबॉइड की बात करें तो इसमें भी टोटल आपके 8 वर्टाइसेज हो जाएंगे और टोटल 6 फेस होंगे। अब चूंकि रेक्टेंगल से क्रिएटेड है तो अलग अलग लेंथ होगी। तो सपोज इसकी लेंथ L, ब्रेथ B और हाइट H है, और क्यूब होता है वो स्क्वायर शेप से बनता है, स्क्वायर फिगर से बनता है। तो इसका मतलब उसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब सेम होगी। ऊपर भी स्क्वायर है, इसका मतलब जितनी लेंथ है उतनी ही ब्रेथ हो गई इसकी। अब ये इधर वाला फेस है वो भी स्क्वायर है, तो जितनी इसकी लेंथ है उतनी ही इसकी हाइट हो जाएगी। ऐसे ही यहां पर भी, यानी टोटल जो इसकी साइड्स हैं उनमें सब में लेंथ कितनी है, A लेट कर सकते हो। हमने यहाँ पे LBH, लेंथ, ब्रेथ, हाइट अलग अलग नाम दिए हैं। अब हमें देखो इनका सरफेस एरिया देखना है। तो सबसे पहला हम फॉर्मूला देखते हैं, टोटल सरफेस एरिया। ये आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। देखो L इंटू बी टोटल अपर फेस का एरिया है, टॉप फेस का एरिया है, और L इंटू बी ही बॉटम फेस का एरिया होगा क्योंकि लेंथ और इसमें ब्रेथ शामिल है। ठीक है, तो 2LB हो गया टॉप और बॉटम फेस का एरिया। यदि इस फेस की बात करें तो इसका एरिया कितना होगा, इसमें लेंथ शामिल है और हाइट शामिल है, तो H इंटू एल इस फेस का हो जाएगा। ऐसे ही H इंटू एल उस फेस का हो जाएगा, तो 2HL हो जाएंगे। यदि इस फेस की बात करें तो B इसकी ब्रेथ और H हाइट है, यानी B इंटू एच इसका एरिया हो जाएगा, तो B इंटू एच ही इसका एरिया होगा, तो 2BH हो जाएंगे। जब हम टोटल ऐड करेंगे तो 2LB, 2BH और 2HL में से 2 कॉमन आ जाएगा, और LB प्लस BH प्लस HL इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया की। ये क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब है टॉप फेस और बॉटम फेस को आप छोड़ दें, जो साइड में वॉल्स हैं उसका एरिया होता है लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, टॉप फेस और बॉटम फेस को छोड़ दो, जो 4 दीवारें हैं वो लेटरल सरफेस होती हैं, तो इसके लिए हम बोलेंगे लेटरल सरफेस एरिया। और क्यूबॉइड का कितना होता है, 2 इंटू हाइट L प्लस B। देखो ये कैसे निकलता है। आप यदि एक काम करेंगे, टॉप फेस को छोड़ दें और बॉटम फेस को छोड़ दें, चारों दीवारों का एरिया आप निकालें और उसको ऐड करेंगे तो उसमें से 2 कॉमन होगा और H भी कॉमन होगा। ठीक है, आप अपने आप से फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं, 2 इंटू हाइट L प्लस B। ओके, तो ये हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। अब बात करें क्यूब की, तो क्यूब में जो हर फेस है वो स्क्वायर शेप की है, तो ऊपर वाली स्क्वायर शेप का एरिया कितना होगा, टॉप फेस का एरिया, साइड इंटू साइड, स्क्वायर शेप है तो साइड स्क्वायर यानी A स्क्वायर। ऊपर वाली फेस का एरिया A स्क्वायर, नीचे वाली फेस का भी एरिया A स्क्वायर। ऐसे ही हर फेस का एरिया कितना होगा, A स्क्वायर।
टोटल 6 फेस हैं, तो इसका मतलब टोटल एरिया निकालोगे तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसे 6 टाइम्स आप जोड़ोगे तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर। ओके, अब लेटरल सरफेस एरिया की बात करें इसमें क्यूब शेप में, तो इसमें टॉप और बॉटम फेस को हटाना है, यानी 2a स्क्वायर माइनस हो जाएंगे, 4 दीवारें बचेंगी और चारों किस शेप की हैं, स्क्वायर शेप की हैं। एक का एरिया ए स्क्वायर होता है तो चारों वॉल्स का कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस करें। इसमें लिखा है ए प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप। ध्यान दीजिएगा, ये जो मेजरमेंट है इसमें 2 यूनिट तो आपको मीटर में दे रखी हैं और जो थर्ड है डायमेंशन वो सेंटीमीटर में है। तो जब भी हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो पहली बात ये ध्यान रखनी है कि जो मेजरमेंट है वो 1 यूनिट में ही होने जरूरी है। तो यहां पे ये हाईलाइट कर दिया है मैंने। ये प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड। एक प्लास्टिक बॉक्स बनाना है इन डायमेंशंस का। इट इज ओपनड एट द टॉप, ये टॉप से खुला है। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक सीट डिटरमाइन द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। यानी एक ऐसा बॉक्स बनाना है आपको इन मेजरमेंट्स का कि उसका टॉप फेस है वो खुला हुआ है, यानी उसके ढक्कन नहीं है। तो आपको कितनी प्लास्टिक सीट चाहिए आप देखेंगे। प्लास्टिक बॉक्स यदि बनाना है तो चारों दीवारें प्लास्टिक की होंगी और बॉटम होगा वो भी प्लास्टिक का होगा। यानी आपको कितनी दीवारें बनानी हैं, टोटल 5 दीवारें बनानी है। फर्श बनाना है और चारों दीवारें, ऊपर वाला जो टॉप फेस है वो नहीं बनाना है। तो इट मीन्स कितना प्लास्टिक लगेगा, चारों दीवारों में प्लास्टिक यूज होगा वो, और बॉटम फेस में प्लास्टिक होगा वो, उतना प्लास्टिक उसमें लग जाएगा, उतनी प्लास्टिक सीट उसमें यूज होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो चारों दीवारें प्लास्टिक की हैं तो चारों दीवारों का एरिया निकालना पड़ेगा, उतना ही प्लास्टिक लगेगा चारों दीवारों में। तो हम क्या करेंगे, देखो पहले उसको बता दें। एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड, कितनी सीट लगेगी, वो टोटल 5 फेस का एरिया होगा, क्योंकि 4 तो लेटरल फेस हैं, चारों तो दीवारें हो गई, वहां पे प्लास्टिक होगा, और एक बॉटम फेस होगी वहां पे प्लास्टिक होगा, उसके टॉप है नहीं। तो चारों लेटरल फेस का एरिया निकालेंगे हम। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला है हमारे पास 2 इंटू हाइट L प्लस बी। तो 2 इंटू, अब हाइट की बारी है। देखो हाइट 65 सेंटीमीटर दे रखी थी, तो सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि 2 डायमेंशन मीटर में है और यहाँ पे मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग कॉस्ट दे रखी है सेकंड क्वेश्चन में। तो आप मीटर में ही मेजरमेंट को रहने दें। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से डिवाइड करोगे। 100 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल 2 प्लेस छोड़ के आ जाएगा 0.65। तो 2 इंटू हाइट L प्लस बी। जब आप ये कैलकुलेशन करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1.30 होगा, ऐड करेंगे 2.75 होगा, और ये टोटल वैल्यू बनेगी 3.5750 मीटर स्क्वायर। चूंकि एरिया है तो यूनिट क्या बनेगी, मीटर स्क्वायर। ओके, अब ये तो हो गए चारों दीवारों को वहां पे प्लास्टिक लगा हुआ है, बॉटम फेस पे भी प्लास्टिक लगा हुआ है। तो बॉटम फेस है उसका मेजरमेंट कितना है, L इंटू बी, क्योंकि बॉटम में लेंथ है और ब्रेथ है। तो L इंटू बी, यानी ये वैल्यू बनेगी 1.875 मीटर स्क्वायर। अब प्लास्टिक इतने एरिया में बॉटम फेस में है और लेटरल फेस में इतना है, तो टोटल प्लास्टिक कितना हो गया, टोटल एरिया ऑफ द प्लास्टिक सीट, दोनों का सम हो जाएगा। तो ये वैल्यू बनेगी आपकी 5.45 मीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेट। ओके, आगे 0 आएंगे, वो यदि डेसिमल हटाओगे तो कट जाएंगे। एक्चुअल में वैल्यू 5.45 मीटर स्क्वायर बचेगी। ओके, ये तो हो गया कितनी सीट चाहिए, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि टोटल कॉस्ट कितनी पड़ेगी, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ द सीट फॉर इट इफ सीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट्स ₹20। टोटल कॉस्ट कितनी पड़ेगी प्लास्टिक का बॉक्स बनाने में यदि 1 मीटर स्क्वायर सीट लाने पर 20 रुपए खर्च होते हो। तो टोटल आपके पास में इतने मीटर स्क्वायर सीट लगी है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा है। तो रेट से मल्टीप्लाई करने से टोटल कॉस्ट आपको मिल जाएगी। रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 109 रुपए लगेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको ये
फर्स्ट क्वेश्चन था वो कंप्लीट करना है। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन होंगे वो भी कुछ इसी टाइप के हैं, आप कर सकते हैं आसानी से। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।